चलिए क्लास स्टार्ट करें। ठीक है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के जेईई मेंस के 2024 और 2025 के प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हमने 12 क्वेश्चंस देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए सैंपल ऑफ ए लिक्विड इज कैप्ड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कोई एक लिक्विड है जिसके ऊपर में प्रेशर कितना लगा हुआ है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज कंप्रेस्ड टू 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर which leads to change of volume of 0.8 सेंटीमीटर क्यूब। इसको जो है ना 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर से कंप्रेस किया गया है, जिसकी वजह से इसके वॉल्यूम में जो चेंज आता है इट इज ऑफ 0.8 सेंटीमीटर क्यूब का आता है। इफ द बल्क मॉडुलस ऑफ द लिक्विड इज 2 गीगापास्कल देन द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वाज। अगर बल्क मॉडुलस हमारा 2 गीगापास्कल है ना, गीगा यानी कि 10 की पावर 9, तो हमें बताना है कि लिक्विड का जो इनिशियल या फिर ओरिजिनल वॉल्यूम है वो कितना था। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लीटर हमें यहाँ बताना है। ठीक है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर ले लेना है। तो बल्क मॉडुलस हमारा क्या होता है, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन प्रेशर अपॉन में स्ट्रेन विच इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहां से हम लोग ये, ठीक है ना, ये वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो वॉल्यूम हमारे पास में क्या आ जाएगा, इट इज योर माइनस ऑफ राइट बल्क मॉडुलस इनटू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में चेंज इन प्रेशर। वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। बल्क मॉडुलस हमें कितना दिया गया है, ठीक है ना, 2 गीगापास्कल यानी कि 2 × 10 की पावर 9। चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम हमारा ऑब्वियसली प्रेशर पे डिक्रीज हुआ है, तो कितना आ गया ये माइनस 0.8 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कर लो, तो ये आ गया हमारा 10 की पावर -6 होल डिवाइडेड विद चेंज इन प्रेशर। इनिशियल कितना था 1 और फाइनल कितना है 5, तो प्रेशर का चेंज कितना हुआ 5 - 1, ठीक है ना, इनटू ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर। तो न्यूमरेटर में देखिएगा क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये माइनस माइनस प्लस और 2 × 0.8 यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर ये 9 और ये -6 यानी कि क्या आ गया 10 की पावर +3 डिवाइडेड विद ये 4 इंटू 10 की पावर 5 है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, 1.6 को 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 0.4 हो जाएगा। और फाइनली इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 4 × 10 की पावर -3, ठीक है ना, मीटर क्यूब। राइट, 1 लीटर की अगर हम लोग बात करें तो हमें पता है इट इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो यानी कि कितना हो गया ये हमारे पास में 4 लीटर के बराबर। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी 4। समझ में आया इतना सभी को, नोट डाउन भी हुआ ये। चलते हैं अगले सवाल पे आएंगे। सवाल कह रहा है कि द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ए वाटर सैंपल बाय 0.2% इज P × 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें जो प्रेशर को इंक्रीज कराने के लिए, ठीक है, इंक्रीज प्रेशर जो लगा है, ठीक है ना, ताकि इसका वॉल्यूम जो है वाटर सैंपल का 0.2% से डिक्रीज हो जाए, वो है हमारे पास में P × 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा इंक्रीज प्रेशर है। बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज 2.15 × 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाटर का बल्क मॉडुलस हमें बता दिया गया है, तो यहाँ पर ये P की वैल्यू कितनी है वो आपको बताना है। सवाल समझ में आया? तो यहाँ पर कैसे करेंगे, बल्क मॉडुलस के कंसेप्ट से इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन प्रेशर अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पर चेंज इन प्रेशर दिया गया है कितना है P × 10 की पावर 5। तो फ्रॉम हियर वी कैन से कि हमारे पास में जो डेल्टा P होगा वो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ बल्क मॉडुलस इनटू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का जो चेंज है परसेंटेज में कितना बोला गया है 0.2%, यानी कि डेल्टा V अपॉन में V क्या आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 100।
So this will be minus of 2.15 into 10 की पावर 9 into माइनस ऑफ 0.2 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारे पास में डेल्टा वी अपॉन में वी आ गया, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास में 43 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यही जो है हमें बताया गया इट इज इक्वल टू पी इंटू 10 की पावर 5। तो दोनों को कंपेयर करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 43 के बराबर। सो आवर करेक्ट आंसर इज 43। हो गया नोट डाउन सभी का। चलते अगले सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है कि द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सॉलिड कॉपर क्यूब ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर व्हेन सब्जेक्टेड टू ए हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 7 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल वुड बी। तो यहाँ पर वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा एक सॉलिड क्यूब के लिए, इसकी हर एक साइड लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर की है, और इसके ऊपर हमने हाइड्रोलिक प्रेशर लगाया, ये देखिए सभी साइड से प्रेशर लगाया, कितना 7 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल के बराबर। तो हमारा यहाँ पर वॉल्यूम का चेंज यानी कि डेल्टा वी कितना होगा ये हमें बताना है, और बोला गया है कि कॉपर के लिए जो हमारा बल्क मॉडुलस है इट इज 1.4 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमें पता है कि मैग्नीट्यूड वाइज बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी। हमें यहाँ पर डेल्टा वी बताना है, तो फॉर दिस वी कैन से कि डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ गया ये हमारे पास में डेल्टा पी इंटू इनिशियल वॉल्यूम अपॉन में बल्क मॉडुलस। डेल्टा पी यानी कि जितना एडिशनल प्रेशर हमने इसके ऊपर लगाया जो कि कितना है 7 इंटू 10 की पावर 6 इंटू वॉल्यूम कितना है, ठीक है ना, एक साइड लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका क्यूब, ठीक है ना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -2 ये हमारा मीटर में हो गया, और इसका भी आप क्यूब कर लो, डिवाइडेड विद बल्क मॉडुलस जो कि क्या दिया हुआ है हमें 1.4 इंटू 10 की पावर 11 के बराबर। तो यहाँ पर ठीक है, ये देखिए न्यूमरेटर हमारे पास में ये 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है ना, तो यानी कि आ गया 7 इंटू 10 की पावर +3 अपॉन में 1.4 इंटू 10 की पावर 11। इसको फर्दर सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -7, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इट विल बी इक्वल टू, इसको आप 10 की पावर -9 में चेंज कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका मिलीमीटर क्यूब है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 50 इंटू 10 की पावर -9 मीटर क्यूब, है ना। 1 मीटर में हमारे पास में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 50 मिलीमीटर क्यूब। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 50। समझ में आया ये? कर लिए नोट डाउन? चलिएगा आगे आते हैं अगले सवाल पे। सवाल में दिया गया है कि ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेस्ड बाई ए फोर्स। एक स्टील वायर जिसकी ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर है और यंग्स मॉडुलस इसका 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको एक फोर्स लगा के स्ट्रेच किया गया है। If Poisson's ratio and transverse strain for the wire are 0.2 and 10 की power -3 respectively, then the elastic potential energy density of the wire is in terms of 10 की power 5। अगर इस वायर के लिए हमारे पास में पॉइजन्स रेशियो 0.2 हो और इसका जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन है, ठीक है ना, वो अगर 0.2
सॉरी ये अगर हमारा 10⁻³ हो, राइट। ट्रांसवर्स स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास में, ठीक है ना, जो हमारे पास में साइड से लगा है, ठीक है ना, यानी कि जिसकी वजह से इसकी रेडियस कम हो रही है। तो वो अगर 10⁻³ हो तो हमारे पास में मटेरियल के लिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, ये हमें बताना है। तो देखिएगा पॉइजन्स रेशियो हमारे पास में क्या होता है, इट इज गिवन बाय डेल्टा आर अपॉन में आर अपॉन में डेल्टा एल अपॉन में एल, यानी कि ठीक है ना, वायर की जो अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसकी रेडियस कम होगी, खींचेगा, ठीक है ना। तो यानी कि आपका रेडियस का जो स्ट्रेन है दैट इज डेल्टा आर अपॉन में आर अपॉन में जो इसका लेंथ का स्ट्रेन है दैट इज डेल्टा एल अपॉन में एल। और यही डेल्टा आर अपॉन में आर ये हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर 10⁻³ दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में जो डेल्टा एल अपॉन एल होगा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन में आर अपॉन में पॉइजन्स रेशियो। डेल्टा आर अपॉन आर ये हमें डायरेक्टली दिया गया है 10⁻³ और पॉइजन्स रेशियो दिया है 0.2, इससे हमें मिल जाएगा इट इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ अल्टीमेटली हमें बताना क्या है, ठीक है ना, इस वायर की हमारी पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास में, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। और ये डेल्टा एल अपॉन एल ये हमारी क्या है, स्ट्रेन है। तो अगर हम लोग इसको स्ट्रेन के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हमारे पास में क्या होता है, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर यानी कि डेल्टा एल अपॉन में एल का स्क्वायर। सो इट विल बी हाफ, ये हमारे पास में क्या आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस जो कि क्या दिया है हमें 2 × 10⁻11 इंटू स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू, ठीक है, जो हमने निकाली थी 5 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 2 से हमारा 2 चला गया, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और फाइनली ये बन जाएगा हमारे पास में एज 25 × 10⁵ के बराबर। और यहाँ पर 10⁵ में अगर हमें इसको एक्सप्रेस करना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, समझ में आई ये। कैसा हो, डिजाइन बना रहा था तो चलिए अगला सवाल देखें। फिर सवाल में दिया गया है कि 2 persons पुल ए वायर टुवर्ड्स देमसेल्फ, ठीक है ना, 2 पर्सन है एक वायर को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ईच पर्सन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ऑन दी वायर। तो हर एक पर्सन जो है वायर को अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रहा है, 200 न्यूटन से खींच रहा है। यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज 1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायर का यंग्स मॉडुलस है हमारे पास में 1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। वायर का ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला गया है। तो कहा जा रहा है कि द वायर विल एक्सटेंड इन लेंथ बाई हाउ मच माइक्रोमीटर। तो वायर का जो एक्सटेंशन होगा इसके वजह से वो कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है ना, बात को समझ में आई। तो यहाँ पर ठीक है ना, ये देखिएगा इस तरीके से हम लोग ये वायर को बता देंगे और इस वायर को जो है 2 पर्सन, ठीक है ना, अपने अपने साइड जो है इस तरीके से खींच रहे हैं इसको, है ना। इधर वाला पर्सन भी इसके ऊपर में 200 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और इधर वाला भी 200 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो अब देखिएगा इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, जब हम लोग एक वायर को एक सीलिंग से होल्ड करके, है ना, इसके नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो जो फोर्स है हम लोग ये वाला ही कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ पर ये एक ही फोर्स लग रहा है। यहाँ पर इस वायर को इस जगह पे बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना, ऊपर की तरफ हमारे पास में उतना ही फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रही है बात। तो यानी कि यहाँ पर ये जो पर्सन्स ने, ठीक है, ये इन वायर को जो अपनी तरफ खींच रहा है
तो ये वाला जो पर्सन है ये इसको वायर को होल्ड करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। इतना फोर्स लगाया एग्जैक्टली उतना ही उसको होल्ड करेगा, अगर ये नहीं होगा तो वायर इधर चला जाएगा ना आपका। और ये वाला जो फोर्स है 200 न्यूटन सेम इस तरह से आपका इस वायर को एक्सटेंड करने का काम कर रहा है। तो जब आप फोर्स लोगे तो आप इसको 200 प्लस 200 नहीं लोगे, सिंपली क्या लोगे 200 न्यूटन का फोर्स लोगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये दूसरा वाला जो पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला ये इस वायर को होल्ड कर रहा है और इस पर्सन के खींचने की वजह से अपनी तरफ, तो इस वायर की जो है वो लेंथ में इंक्रीज आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो यानी कि यहाँ पर जो फोर्स लोगे वो कौन सा लोगे 200 न्यूटन का फोर्स लोगे। बात समझ में आई बात? तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल। हमें बताना क्या है डेल्टा एल, सो वी कैन से कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन में ए वाई। फोर्स कितना है 200 इंटू लेंथ कितनी है ओरिजिनल 2 मीटर अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है क्या, ये हमें बिल्कुल दिया गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको बोल लेंगे 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस दिया है, ठीक है, दिया गया है कितना है हमारे पास में 10 की पावर 11, तो ये 10 की पावर 11, यहाँ पर ये 2 से 2 चला गया, इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमें 2 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। पर हमें तो माइक्रोमीटर के फॉर्म में बताना है, यानी कि 10 की पावर ये -6 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -6 ऐसे इसको लिखा जा सकता है। और 10 की पावर -6 मीटर यानी कि ये हमारा माइक्रोमीटर हो गया, सो दिस विल बी इक्वल टू 20 माइक्रोमीटर। तो यानी कि आप यहाँ पर सही आंसर क्या लिखोगे 20। हो गया नोट डाउन? चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे। फिर अगला सवाल दिया गया है कि ये वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है वो हमारी 2 मीटर है एंड इट इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 वर्टिकल रिजिड सपोर्ट्स, राइट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता दी गई है, ठीक है ना, लेंथ इसकी 2 मीटर है और इसको जो है 2 रिजिड वॉल्स के बीच में इस तरह से स्ट्रेच किया गया है एंड व्हेन ए मास ऑफ 2 किलोग्राम इज सस्पेंडेड एट द मिडल it sags lower from its original position making an angle of theta given by 1/100 radians on the point of support। तो जब इसके ऊपर में ये 2 kg का मास लगाया जाता है तो ये आपका नीचे की तरफ झुक जाता है, सैग हो जाता है और यहाँ पर ये जो एंगल बना रहा है, ठीक है ना, ये कितना है हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू 1/100 रेडियंस बोला गया है। देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पर वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना होगा वो हमें बताना है और यहाँ पर, ठीक है ना, एक्स जो है इट इज फार लोअर देन दी लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है ना, यानी कि ये जो नीचे की तरफ आया है वो हमारे पास में वायर की लेंथ से बहुत बहुत छोटा है। जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, ठीक है, बात समझ में आई? तो देखिएगा इस सिचुएशन को एक बार थोड़ा रीड्रॉ करके, है ना, ताकि इसके ऊपर हम लोग फोर्सेस शो कर सके प्रॉपरली। इसको बना देते हैं। तो ये इधर साइड में हमारे पास में ये दोनों रिजिड सपोर्ट्स हैं। इनिशियली जो वायर है यहाँ पर इस तरह से दोनों सपोर्ट्स के बीच में, फिर फाइनली, ठीक है ना, यहाँ पर इसके बीचों बीच में एक वेट रखा गया तो ये जो है वो नीचे की तरफ ऐसे झुक गया और यहाँ पर ये एंगल हमारा थीटा, ये एंगल हमारा थीटा है। अब इस वायर की जो है टोटल लेंथ आप 12 ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है हमारी 12 कंसिडर कर लो, तो आधी हमारी एल हो गई। अब यहाँ पर, ठीक है, नीचे में ये हमारा वेट है, तो इस पॉइंट पर वायर के ऊपर में कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, नीचे की तरफ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा एंड इन वायर्स में हमारे पास में टेंशनल फोर्स आ जाएगी, तो ये इधर की तरफ हमारा टेंशनल फोर्स और ये इधर की तरफ भी हमारा टेंशनल फोर्स, राइट।
वायर जो है ऊपर से कितना नीचे आ गया है, ये हमारा x डिस्टेंस नीचे आ गया है, राइट। ये फोर्स हमारा mg है, राइट। यहाँ पर टेंशनल फोर्स T, ये भी टेंशनल फोर्स T। ओवरऑल ये जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो इस टेंशन के अगर हम लोग दो कंपोनेंट्स बनाएं, है ना, एक mg वाली लाइन के अलोंग पे, तो देखिएगा यहाँ पर इस T का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा ऐसे, है ना, एक यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा। सेम इसी तरीके से ये भी हमारे पास में यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये T का ये इधर वाला बेस कंपोनेंट कितना हो जाएगा, T कॉस थीटा, और सेम यहाँ पर इस T का ये बेस कंपोनेंट कितना हो गया, T कॉस थीटा। इस T का ये ऊपर वाला वर्टिकल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास में, ठीक है ना, ये दो यहाँ पर इस तरह से T के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ये बन जाएगा T को लेके। तो यहाँ पर इस T का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो गया, T साइन थीटा, इसका कितना हो गया, T साइन थीटा, यानी कि नेट टेंशन कितना हो गई ऊपर की तरफ, 2T साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई क्या, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग वर्टिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करें तो हम लोग कह सकते हैं कि 2T साइन थीटा ने जो है वो mg को बैलेंस किया हुआ है, ये बात कही जा सकती है, राइट। वैल्यूज पुट कर लीजिएगा यहाँ पर, ये 2, ये T साइन थीटा इज इक्वल टू मास कितना है हमारे पास में, मास कितना है 2 kg का। सो 2 इंटू जी हमारा 10 है, तो सबसे पहले तो इस 2 से 2 को उड़ा दो और T की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी हमें, T इज इक्वल टू 10 अपॉन में साइन थीटा। और बोला गया है कि x की जो वैल्यू है वो लेंथ से बहुत बहुत छोटी है, यानी कि जो एंगल है वो भी हमारा छोटा होगा, और जब एंगल छोटा होता है, ठीक है ना, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा के बराबर। तो यानी कि कहा जा सकता है दिस विल बी इक्वल टू 10 अपॉन में थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1 अपॉन में 100। तो दिस विल बी 10 अपॉन में 1/100, ये 100 ऊपर गया, यानी कि क्या हो गया हमारे पास में 1000। तो यानी कि वायर के एक साइड पे टेंशन कितनी लग रही है हमारी, 1000 न्यूटन के बराबर, ठीक है, इतना समझ में आई बात। अब यहाँ पर ये देखिएगा, इस वायर का जो एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है, इस वायर का जो एक्सटेंशन हुआ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ हुआ है, ठीक है ना, डेल्टा एल कुछ हुआ है। इस दौरान पर इस वायर का एक्सटेंशन ये नीचे की तरफ कितना हुआ है, ठीक है ना, वायर का नहीं मतलब ये नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स हुआ है। तो यहाँ पर, ठीक है ना, अगर हम लोग, ठीक है ना, ये एक साइड को हम लोग डेल्टा एल कंसिडर करें तो ये एक्स और ये कितना हो गया हमारे पास में एल। तो ये इस ट्राइंगल से हाइपोटेन्यूस दिख रहा है आपको, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। सेम इसी साइड से इधर से भी तो हमारे पास में डेल्टा एल आएगा ना, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, इधर से भी हमारे पास में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? सो वी कैन से, ठीक है ना, मतलब माइनस आपका ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा बहुत भी आपका जो इंक्रीज है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये हमारे पास में फाइनल लेंथ आ गई, दैट इज 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ये एल स्क्वायर माइनस ओरिजिनल लेंथ दैट इज 2l। ठीक है, इतना समझ में आया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू दिस एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस दिस 2l। इतना समझ में आया? ठीक है, तो यहां से क्या करो, ये एल स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, एल स्क्वायर को क्या करो, कॉमन ले लो, तो अंडर रूट से बाहर आके ये एल हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू ये 2l स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, इसकी पावर हमारी 1/2 माइनस दिस 2l। और क्योंकि x की वैल्यू बहुत छोटी है, इसको डिवाइडेड बाय l करोगे तो और छोटी हो जाएगी,
ठीक है ना। तो ये टर्म बहुत छोटा है तो ये पावर हमारे सामने आ जाएगी बाइनोमियल थ्योरम से, है ना, और दोनों से यहाँ पर 2l कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2l स्क्वायर माइनस 1, ये 1 माइनस 1 हट गया और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर बचेगा। तो ये एक 2 से 2 चला गया हमारे पास में, एक l से l चला गया, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन में l आ गया, डेल्टा l आ गई हमारे पास में। अल्टीमेटली हमें एरिया निकालना है तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यूज कर लो, विच इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, ठीक है ना, फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन में एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। तो फोर्स हमारा टेंशनल फोर्स लग रहा है ना वायर के अंदर में, इनटू ये हमारा 2l अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। सो दिस विल बी t इनटू 2l अपॉन में दिस a इंटू डेल्टा l कितना है हमारे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन में l, ठीक है। और यहाँ से, ठीक है ना, फोर्स की हम लोग बात कर लेते हैं, टेंशन कितनी है हमारे पास में 1000 न्यूटन, यानी कि 10 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं हम लोग, इनटू दिस, ये हमारे पास में l ऊपर आ गया तो क्या हो गया ये 2l स्क्वायर अपॉन में दिस a इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में a इंटू दिस वन l स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। समझ में आई बात, है ना। और यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये हमारे पास में इसकी जो वैल्यू है हम लोग थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। l अपॉन में x की अगर हम लोग बात करें, ये देखो ये x है, ठीक है ना, अपॉन में ये l है हमारे पास में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में tan थीटा, और थीटा बहुत छोटा है हमारे पास में, ठीक है, तो tan थीटा को हम लोग थीटा के बराबर लिख सकते हैं। समझ में आ रही कुछ बात, x अपॉन में l क्या हो गया हमारे पास में tan थीटा, है ना, यहाँ से, और tan थीटा, ठीक है ना, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा थीटा, तो यानी कि यहाँ से, ठीक है ना, हम लोग x अपॉन में l को थीटा लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में a इंटू थीटा स्क्वायर। अल्टीमेटली हमें a निकालना है तो a इधर ले लो, यंग्स मॉडुलस इधर डिवाइड में भेज दो, तो ये बन गया क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में यंग्स मॉडुलस इंटू थीटा स्क्वायर। तो दिस इज 2 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड विथ यंग्स मॉडुलस कितना है हमारे पास में 2 इंटू 10 की पावर 11 इंटू थीटा हमारे पास में कितना है, थीटा हमारे पास में 1/100 है ना, थीटा इज इक्वल टू 1/100, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 10 की पावर -2 और इसका भी स्क्वायर कर लेना। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये 2 से 2 चला गया, राइट, और ये 10 की पावर 11, ये 10 की पावर -4, ऊपर में 10 की पावर 3 है, तो फाइनली ये आ जाएगा हमारे पास में 1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो थोड़ा ये ट्रिकी सवाल था, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी इट्स करेक्ट आंसर, है ना। नोट डाउन कर ले इसे, ये लिख लिया, ये पार्ट भी लिख लो। ओके, नोट डाउन। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे। फिर सवाल कह रहा है कि द डेंसिटी एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर आर 6 इंटू 10 की पावर 4 kg पर मीटर क्यूब एंड 1.2 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। किसी वायर के लिए डेंसिटी हमारी 6 इंटू 10 की पावर 4 kg पर मीटर क्यूब है और इसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो है 1.2 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। The wire is suspended from a rigid support on a planet where acceleration due to gravity is 1/3 of the value of the surface of Earth। तो ये सारा सेटअप कहाँ पर हो रहा है, किसी और प्लानिट पे हो रहा है जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू के कंपैरिजन में 1/3। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर
विथ ब्रेकिंग इज इन मीटर। तो यहाँ पर तो हमारे पास में जो वायर है इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है वो हमें बताना है, ठीक है ना, जब हमारा ये ब्रेकिंग पे पहुंच जाए। तो यानी कि वायर जो है वो यहाँ पर खुद के वजन की वजह से टूट रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये हमारा पास में वायर है, ठीक है ना, ये इस तरीके से एक सपोर्ट से सस्पेंडेड है। तो वायर जो है इसके ऊपर नीचे में जो फोर्स लगेगा वो इसका खुद का वेट लगेगा, है ना। और सबसे ज़्यादा आपका वेट कहाँ पर होगा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर। वहाँ पर इसको सपोर्ट करने के लिए ऊपर की तरफ टेंशनल फोर्स टी होगी। और वायर की टोटल लेंथ खुद की कितनी होनी चाहिए ताकि ये खुद के वेट के वजह से टूट जाए। अलग से कुछ नहीं लगाया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी इसका वेट बढ़ता जाएगा, और वेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो इस पॉइंट पर यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ती जाएगी। और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है ना, उसकी जैसे जैसे हम लोग लेंथ बढ़ा रहे हैं एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए उसका इतना वजन हो जाएगा कि वो खुद के वजन की वजह से ही टूट जाएगी। तो उस सिचुएशन में वायर की कितनी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो हमें बताना है। समझ में आ रही बात, है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो स्ट्रेस लगेगा वो क्या लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये टेंशन अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। सो हियर वी कैन से कि स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंशन अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। और टेंशन जो है ठीक है वो किसको बैलेंस कर रही है, इसके खुद के वेट को बैलेंस कर रही है। तो दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या, प्लैनेट के लिए, अपॉन में दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी रो, वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ से लिख सकते हैं। सो दिस विल बी वॉल्यूम यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ इंटू दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, अपॉन में ए कर लिया तो यहाँ पर ये हमारा ए से ए चला गया। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से ठीक है ये देखिएगा ये एल को हम लोग निकाल पाएंगे। एल हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन में डेंसिटी इंटू जीपी। सो वी कैन से कि एल इज इक्वल टू दिस स्ट्रेस अपॉन में डेंसिटी इंटू जीपी। अब वैल्यूज पुट कर दो। ब्रेकिंग स्ट्रेस हमें कितनी दे रखी है, राइट, दिस इज योर 1.2 इंटू 10 की पावर 8। तो दिस इज 1.2 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड विथ डेंसिटी कितनी दी गई है 6 इंटू 10 की पावर 4, 6 इंटू 10 की पावर 4 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, सरफेस पे अर्थ के सरफेस पे कितनी है 10, उसकी 1/3 यानी कि 10/3। तो यहाँ पर ये 1.26 से 0.2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। ये 3 ऊपर आके 0.6 कर देगा, यानी कि ठीक है पावर का ध्यान में रखते हुए ये फाइनली बन जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर 3। और हमें इन टर्म्स ऑफ मीटर बताना है, सिंपली कोई 10 की पावर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर ये मीटर में आ रहा है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 600 मीटर। सो आवर करेक्ट आंसर इज 600 मीटर्स। हो गया नोट डाउन। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है कि वन एंड ऑफ ए मेटल वायर इज फिक्स्ड टू ए सीलिंग एंड ए लोड ऑफ 2 kg हैंग्स फ्रॉम द अदर एंड, राइट। एक हमारे पास में मेटल वायर है, ठीक है, जिसको सीलिंग से फिक्स कर दिया गया है और इसके नीचे में 2 kg का एक लोड या फिर मास हैंग कर रहा है। A similar wire is attached to the bottom of the load and another load of 1 kg hangs from this lower wire। जो हमने 2 kg का लोड लगाया है उसके नीचे में वापस एक वायर लगा के और उसके नीचे में एक 1 kg का वेट को हैंग कर दिया है। Then the ratio of longitudinal strain of upper wire to that of the lower wire will be। तो यहाँ पर हमारा longitudinal strain का रेशियो क्या होगा ऊपर वाले वायर के लिए अपॉन में नीचे वाले वायर के लिए हमें बताना है।
क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यंग्स मॉडुलस बताया गया है, जी हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला गया। तो सबसे पहले इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। लेट अस से कि यहाँ पर ये हमारी सीलिंग है, इसके साथ एक वायर लगा दिया गया, ठीक है ना, और वायर जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ पर हमने एक लोड को लगा दिया है, एक वेट को लगा दिया इसके ऊपर में, जो कि कितना है हमारा 2 kg का, दिस इज ऑफ 2 kg, ये हमारा फर्स्ट वायर। और इसके जो नीचे है एक और वायर लगा दिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके निचले वाले छोर पे हमने दूसरा मास लगा दिया है, ठीक है ना, ये हमने दूसरा मास लगा दिया है, ये इस तरीके से। ये कितने मास का है? दिस इज ऑफ 1 किलोग्राम, ये हमारा दूसरा वायर। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर पहले वायर के लिए जो हमारा लेटरल स्ट्रेन है दैट इज डेल्टा एल अपॉन में एल, डिवाइडेड बाय सेकेंड वायर के लिए जो लेटरल स्ट्रेन है दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, वो क्या होगी वो हमें बताना है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस की बात करें तो यंग्स मॉडुलस क्या है हमारे पास में? फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। तो लेटरल स्ट्रेन क्या है हमारे पास में? डेल्टा एल अपॉन में एल। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि डेल्टा एल अपॉन में एल, ये क्या हो जाएगा? एफ अपॉन में ए वाई। दोनों वायर्स की सिचुएशन में देखें तो क्या इनके ऊपर फोर्स सेम लग रहा है? नहीं, इस पे 2 kg का लग रहा है पहले वाले पे, सॉरी यहाँ पर पहले वाले पे जो है, ठीक है ना, वो सिंपली हमारा 1 kg का लग रहा है, और इस वायर के ऊपर में ये 2 kg प्लस 1 kg का दोनों का मिला के लग रहा है ना। तो दोनों पे फोर्सेज अलग अलग है, क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का सेम है, दोनों सेम मटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस भी सेम है, यानी कि जो लेटरल स्ट्रेन रहेगी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स। सो हियर वी कैन से इनकी जो लेटरल स्ट्रेन का रेशियो होगा दैट इज डेल्टा एल अपॉन में एल फर्स्ट केस के लिए डिवाइडेड बाई lateral strain that is delta L upon में L for the second wire will be equals to F1 upon में F2। F1 हमारा 3 kg मास को लेके, so this is 3g upon में F2 हमारा 1 kg मास को लेके यानी कि 1g। तो सिंपली ये हमारा g से g गया, तो रेशियो क्या बन गया हमारे पास में? 3:1, यानी कि ये आ गया हमारे पास में आंसर 3। समझ में आया ये? हो गया नोट डाउन? चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल समझते हैं क्या कह रहा है। सवाल में दिया गया है कि 2 blocks of masses 2 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम आर कनेक्टेड बाय मेटल वायर गोइंग ओवर ए स्मूथ पुली एज शोन इन फिगर। 2 ब्लॉक्स 2 kg और 4 kg के, राइट, इस तरीके से एक स्मूथ पुली से कनेक्टेड है एक वायर, मेटेलिक वायर के थ्रू, राइट, जिस तरह से हमें डायग्राम में शो किया गया है। The radius of wire is 4 into 10 की power minus 5 meter and Young's modulus of the metal is 2 into 10 की power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायर का जो रेडियस है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया की जो रेडियस है वो कितनी है? 4 into 10 की पावर माइनस 5 मीटर, और इन वायर्स की जो यंग्स मॉडुलस है वो कितना है? 2 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड इन द वायर इज 1 अपॉन में अल्फा पाई। तो वायर में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज डेल्टा एल अपॉन में एल, वो कितनी है हमारी? 1 अपॉन में अल्फा पाई। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है वो हमें बताना है, और जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर करना है। बात समझ में आई है ना? तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना, स्मूथ पुली है हमारे पास में, राइट, तो 4 kg वाला मास जो है वो नीचे की तरफ जाएगा विथ सम एक्सेलरेशन। तो हमें पहले क्या निकालना है? इस वायर में टेंशन कितनी है, उसी की मदद से फिर हम लोग यंग्स मॉडुलस की बात कर पाएंगे, और उसी से हम लोग चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ की बात कर पाएंगे, दैट इज लेटरल स्ट्रेन की बात कर पाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर पाएंगे, सॉरी। तो यहाँ पर ठीक है ना, ये हमारे पास में 4 kg के नीचे में आपका फोर्स लगेगा कितना? इसको आपका M2 मास कंसिडर कर लो, ये M2 और ये हमारा M1। तो
ये इस तरीके से यहाँ पर लगेगा m1g और ये कितना लग जाएगा हमारे पास में m2g। और यहाँ पर टेंशनल फोर्स कैसे लगेगी हमारी, ये ऊपर की तरफ, इसमें भी हमारी ये ऊपर की तरफ, दिस इज द टेंशनल फोर्स T अगर ब्लॉक की लेके बात करें तो ये हमारा नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा लेट अस से सम एक्सेलरेशन a के साथ, और ये हमारा ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा लेट अस से विद सम एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सीधा कंसीडर करें, है ना, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, और नेट फोर्स क्या हो जाएगा m2g माइनस m1g, क्योंकि टेंशन हमारा इंटरनल फोर्स बन जाएगा। तो यानी कि फोर्स इक्वेशन इसके लिए क्या बन जाएगी हमारी, m2g माइनस m1g इज इक्वल टू टोटल मास विच इज m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन a। और हियर वी कैन से एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से g कॉमन ले लो और ये m1 प्लस m2 इसमें डिवाइड में डाल दो, तो ये आ जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड विद m1 प्लस m2 हो गया। अब वैल्यूज पुट कर दे, m2 हमारा 4 है, m1 2 है, इंटू दिस 10 अपॉन में दिस 4 प्लस 2, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 यानी कि 20 डिवाइडेड विद 4 प्लस 2 यानी कि 6, तो ये 2 से कैंसिल आउट होके आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब हमें टेंशन निकालना है एक स्ट्रिंग में, राइट, तो हमारा ये वाला केस ले लो, तो इसके लिए फोर्स इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। सो हियर वी कैन से कि टेंशन T इज इक्वल टू, इस m1g को उधर भेज दो, फिर m1 कॉमन ले लो, यानी कि क्या आ जाएगा m1 इंटू जी प्लस ए इज इक्वल टू, m1 हमारा 2 है, g हमारा 10 है, और एक्सेलरेशन कितना आया 10/3, इस तरीके से। इसको इधर कंटिन्यू कर लेते हैं, तो यहाँ से टेंशन क्या हो जाएगा, राइट, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो ये 30 प्लस 10 यानी कि 40, तो दिस इज 40 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि ये आ गया हमारे पास में 80/3 न्यूटन्स, राइट। और अब हम लोग फाइनली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर लेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। क्या है हमारे पास में, एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल। सो हियर वी कैन से कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज विल बी डेल्टा एल अपॉन में एल इज इक्वल टू, ठीक है ना, फोर्स हमारा टेंशनल फोर्स है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा टी अपॉन में ए वाई, ए क्रॉस सेक्शन एरिया दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस वाई। तो अब बस वैल्यूज पुट करते जाएं, सो वी कैन से कि डेल्टा एल अपॉन में एल इज इक्वल टू, टेंशन कितना है हमारे पास में 80/3, सो दिस इज 80/3 डिवाइडेड विद दिस पाई इंटू रेडियस कितनी है हमारे पास में 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो दिस इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5, इसका भी स्क्वायर करना है, इंटू यंग्स मॉडुलस दिस इज 2 इंटू 10 की पावर 11, 2 इंटू 10 की पावर 11। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 5 अपॉन में 60 पाई, इसको फर्दर हम लोग 5 से कैंसिल आउट करके ये हो जाएगा 1 अपॉन में 12 पाई, और इसको हमें कंपेयर कर लेना है 1 अपॉन में अल्फा पाई के साथ। तो यहाँ से अल्फा पाई, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, अल्फा विल बी इक्वल्स टू 12, और यही हमारा इसके लिए आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये? अगला सवाल देखें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ईच ऑफ 3 ब्लॉक्स P, Q एंड R शोन इन फिगर हैज ए मास ऑफ 3 किलोग्राम। यहाँ पर 3 ब्लॉक्स है P, Q, R, हर एक का मास कितना है यहाँ पर 3 kg का। ईच ऑफ द वायर्स A एंड B हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर A और जो B वायर है हर एक का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दैट इज 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए, जिनका यंग्स मॉडुलस हमारा 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। आगे कहा जा रहा है कि निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑन वायर B इज, ठीक है ना, यहाँ पर फ्रिक्शन को इग्नोर करते हुए आपको बताना है कि B का हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल कितना होगा।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है ना, यहाँ पर इसकी बी के लिए हमें वायर में टेंशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग आपका नेट फोर्स वाला कंसेप्ट लगा दो। तो यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स कितना होगा 3G, इधर वाला कोई अपोज तो कर नहीं रहा है, ठीक है ना, तो यानी कि सिस्टम जो है पूरा, ठीक है ना, ये ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो नेट फोर्स इक्वेशन लगा दो, 3G इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल मान लें तो क्या हो जाएगा, ये 3G इज इक्वल टू टोटल मास 3 + 3 + 3 यानी कि क्या हो गया 9, सो दिस इज 9A। और यहाँ से हम लोग A को क्या बोल सकते हैं, राइट, G की वैल्यू हमारी 10 है, और ये देखिएगा ये कट के 3 आ जाएगा यानी कि 10/3 हो जाएगा। सो दिस विल बी 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया इतना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ टेंशनल फोर्स T लग रहा है, ठीक है ना, नीचे तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो इस ब्लॉक के लिए हमारी फोर्स इक्वेशन बना दो, है ना, R ब्लॉक के लिए। तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर नीचे की फोर्स mRg माइनस टेंशन T इज इक्वल टू mRa। सो फॉर दिस वी कैन से टेंशन T इज इक्वल टू, इसको इधर ले लिया, इसको इधर भेज दिया, तो mR यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा mR इंटू G माइनस A इज इक्वल टू mR हमारा 3 है, मास ऑफ द ब्लॉक, G 10 है, माइनस A हमारा कितना आया 10/3 इस तरीके से। सो दिस विल बी 3 इंटू, ठीक है ना, दिस इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो, 30 - 10 यानी कि 20, तो 20/3, और यहाँ से ये 3 से 3 चला गया यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में 20 न्यूटन। बस अब यंग्स मॉडुलस का कंसेप्ट यूज करो, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। तो फोर्स यहाँ पर टेंशनल फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, कौन से की, इस बी वाले की बात कर रहे हैं, इंटू चेंज इन लेंथ। तो हियर वी कैन से कि लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन होगा दैट इज डेल्टा एल अपॉन में एल इज इक्वल टू टी अपॉन में वाई ए हो गया हमारा। समझ में आया इतना। सो फाइनली वी कैन से कि डेल्टा एल अपॉन में एल इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर दो, टी हमारा कितना है टेंशन 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस जो कि दिया गया है कितना है 2 × 10⁻11, तो दिस इज 2 × 10⁻11 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ठीक है 0.005, ठीक है। तो इसको हम लोग को मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा, तो यहाँ से 10⁻⁻4 और ये 5 तक लेके जाएं तो 10⁻³ और आ जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं 5 × 10⁻7, और अल्टीमेटली ये बन जाएगा हमारे पास में 2 × 10⁻⁻4, राइट, क्योंकि 10⁻⁻4 में लाना है। तो हमारे पास में फाइनली इसकी आंसर क्या हो जाएगा 2। समझ में आया इतना। हो गया नोट डाउन। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं फिर हम लोग। देखें अगला सवाल, देखिएगा अगला सवाल, और ये आखिरी सवाल रहेगा हमारा। सवाल में दिया गया है कि 2 मेटेलिक वायर्स P and Q हैव सेम वॉल्यूम एंड आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। 2 वायर्स है P और Q, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ ये हमारा सेम है। क्रॉस सेक्शन एरिया इंडिविजुअली अलग अलग हो सकता है, लेंथ सेम अलग हो सकती है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम हमारा सेम है और दोनों ही सेम मटेरियल के बने हुए हैं, यानी कि दोनों के लिए क्या सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है। इफ देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इन द रेशियो ऑफ 4:1, अगर इनकी क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेशियो है वो 4:1 है, फोर्स F1 इज अप्लाइड टू P एंड एक्सटेंशन ऑफ डेल्टा L इज प्रोड्यूस्ड। तो पहले वाले वायर पे F1 फोर्स लगाया, ठीक है, और इसमें एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस हुआ हमारा डेल्टा L का। द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम एक्सटेंशन इन Q इज F2। तो दूसरे वाले वायर में जो फोर्स हमें लगाना पड़ा ताकि उतना ही एक्सटेंशन हो जो पहले वाले में हुआ, वो हमारा F2 है। तो आपको बताना है कि F1/F2 क्या होगा।
बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर देखो एक जो चीज हमें दे रखा है कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, सो हियर वी कैन से कि A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2, और वी कैन से कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन में L1 के बराबर, ठीक है ना। ये रिलेशन हमें आगे काम आएगी। अब हमें पता है कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, इट इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फोर्स की बात करनी है, तो हम लोग यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ फोर्स इसको निकाल लेते हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा, ये वाले टर्म को ऊपर ले जाओ, यानी कि आ गया वाई ए डेल्टा एल, और इस एल को डिवाइड में डाल दो इसके, तो एल। दोनों वायर के लिए अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारे पास में यंग्स मॉडुलस सेम है, दोनों का एक्सटेंशन सेम होना चाहिए, तो अलग अलग क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ, सो वी कैन से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाई एल। इतनी बात समझ में आई? सो नाउ वी कैन से कि F1 अपॉन में F2 इज इक्वल टू एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि A1 बाई A2, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि L2 अपॉन में L1 इज इक्वल टू ये हमारा A1 अपॉन में A2, राइट। और एरिया का रेशियो और लेंथ का रेशियो में क्या रिलेशन है कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू L2 बाई L1, तो L2 बाई L1 क्या है हमारा A1 बाई A2 के बराबर, तो इंटू A1 बाई A2 कर लो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू A1 अपॉन में A2 का होल स्क्वायर। A1 अपॉन A2 ये तो हमें रेशियो दिया गया है, कितना है ये हमारे पास में 4:1, तो यहाँ पर इसको पुट कर लो, यानी कि 4:1 इसका स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो सही आंसर हमारा क्या हो गया 16, राइट। समझ में आया ये? तो इसी के साथ आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के ना जेईई मेंस के 2024 के और 2025 के प्रीवियस क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं।